So it is very, very appropriate that tonight, on this full moon day, we have the Trikaya represented. तो ये बहुत ही मतलब योग्य ऐसा ही लगता है कि आज पूर्णिमा का दिन है और त्रिकाया जो है यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से दर्शाई गई है। And well, we saw yesterday what it really means. और कल हमने देखा कि त्रिकाया का अर्थ क्या होता है वास्तव में। I hope you've all been reflecting on that, meditating on that. तो मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद उस पर चिंतन कर रहे होंगे, उसके ऊपर आपने ध्यान भी किया होगा। Nirmanakaya is the Buddha of history. तो निर्माणकाया जो है वो ऐतिहासिक बुद्ध है, इतिहास के बुद्ध हैं। The Sambhogakaya is the Buddha of vision. और संभोगकाया जो है वो आपके मानसिक दर्शन में आपको जो बुद्ध दिखाई देते हैं वो है The Buddha of imagination. कल्पना के मदद से जिन बुद्धों को हम देखते हैं वो बुद्ध हैं। And the Dhammakaya is the Buddha of Buddha. और धर्मकाया जो है वो बुद्ध के बुद्ध हैं। It's the essence of Buddhahood. और वो बुद्धत्व का सार है। And I think we've now got a fairly complete picture of going for refuge to the Buddha. और इसलिए शायद अभी हमारे सामने पूरा चित्र आ गया होगा बुद्ध को शरण जाने के विषय। So we can come back to the question that I asked you 2 days ago. What are those 84,000 Buddhist texts? तो 2 दिन पहले जो मैंने आपको सवाल पूछा था उस सवाल की ओर हम आ सकते हैं कि ये 84,000 जो ग्रंथ हैं वो क्या हैं? I'm not asking you to give a list of them. तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे पूरी सूची दीजिए कि उसमें कौन-कौन से ग्रंथ हैं। Because of course 84,000 is not a literal number. क्योंकि फिर एक बार 84,000 ये आंकड़ा जो है सत्य ही होगा या उतने ही ग्रंथ होंगे ऐसा नहीं है। Somebody didn't just count up and say there are 84,000. तो किसी ने ऐसे वहाँ पे गिनती नहीं की और गिनती करके नहीं बताया है कि 84,000 ग्रंथ हैं। It means a lot. तो इसका अर्थ होता है कि बहुत सारे ग्रंथ। बहुत, even more than that maybe. तो बहुत सारे से भी बहुत ज़्यादा। बहुत। In a way you could say it's countless. तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनकी गिनती नहीं की जा सकती। The tradition actually goes back to the Pali Canon. तो ये परंपरा जो है पाली सुत्तों तक जाती है, मतलब पाली सुत्तों में जो ग्रंथ निर्माण हुए वहाँ तक जाती है। It goes back to one of the gathas in the Theravada Gatha. तो थेर गाथा में जो गाथाएं हैं उन गाथाओं तक ये परंपरा पीछे जाती है, वहाँ तक हम देख सकते हैं। It talks about the 84,000 gateways to the Dhamma. और उन गाथाओं में बताया है कि धम्म तक पहुँचने के 84,000 रास्ते हैं। So what do these represent? तो ये किस बात का प्रतिनिधित्व करता है? What are you doing when you go down for refuge to them? और जब उन ग्रंथों की आप शरण में जाते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं? It's very important for us to get clear. और इस विषय में स्पष्ट होना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। Of course, what the books represent is the Dhamma. तो ये जो पुस्तकें हैं, ये जो किताबें हैं, ग्रंथ है, वो धम्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। So the first question we must be clear about is what do we mean by the Dhamma? तो सबसे पहला सवाल जिसके विषय में हमें स्पष्ट होना है वो ये है कि धम्म क्या है? You could say that there are 3 main ways in which Dhamma is used in the context of a refuge. तो आप कह सकते हैं कि एक शरण के तौर पे जब हम धम्म की बात करते हैं तो उसके 3 मुख्य ऐसे संदर्भ हैं। There's another usage which I won't say much about. तो एक और तरीके से भी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसके विषय में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। But you come across it, for instance, in the Heart Sutra. तो हृदय सूत्र में आप इस संदर्भ को देख सकते हैं। And here it means a thing, basically, the ultimate, well, the thing, yeah. तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं उसमें उसका अर्थ होता है एक वस्तु, अंतिमता, एक चीज। No, sorry, not the ultimate. That's misleading. Yeah. तो ठीक है, अंतिम नहीं, बस एक वस्तु या एक चीज, क्योंकि अंतिम ऐसे बोलेंगे तो कुछ गलतफहमी हो सकती है। So in Abhidhamma theory, everything is made up of numbers of dhammas. तो अभिधम्म को जब हम देखते हैं तो उसमें ऐसा कहा जाता है
कि वहाँ पर जो भी चीज़ बनती है वो कई धर्मों के इकट्ठा आने से बनती है। I'm just going to mention that and say that's not what we're talking about. तो उनके विषय में मैं जिक्र करूंगा, उसके बाद में आपको बताऊंगा कि इसके विषय में हम बात नहीं कर रहे हैं। That is a philosophical or psychological category. तो वो एक तत्वज्ञान के आधार पर निर्मित ऐसा मतलब वर्ग है या मानस शास्त्र के ऊपर निर्मित ऐसा वर्ग। It's not what we go for refuge to. तो उसकी शरण में हम नहीं जाते हैं। So what we're going for refuge to is the Dhamma in these three senses. तो जिसकी हम शरण में जा रहे, ये इस तीन अर्थ से लिया गया धर्म है। So what is the Dhamma? तो धम्म क्या है या धर्म क्या है? The first thing is it's the content of the Buddha's experience. तो सबसे पहले तो ये बुद्ध के अनुभव की सामग्री है। You can see the connection with Dhammakaya, yeah? तो इसका संबंध आप धर्मकाया के साथ देख सकते हैं। The Dhammakaya is the Buddha's, as it were, body based upon the Dhamma. तो धर्मकाया एक तरह से बुद्ध का शरीर है जो बुद्ध के अनुभव के ऊपर आधारित है। So the Buddha gains enlightenment. तो बुद्ध बुद्धत्व प्राप्त करते हैं। What did he see? What did he realize? तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने किस बात का साक्षात्कार लिया या किस बात की उन्होंने अनुभूति ली? Well, the truth is, we don't really know. तो सच्चाई तो ये है कि हम नहीं जानते। Or rather, it's beyond our conceptual understanding. या एक तरह से संकल्पनाओं को समझने वाली जो हमारी समझ है, ये बात उससे परे की है, उससे आगे की है। The Buddha said that the Dhamma is beyond, is athakavacho. तो बुद्ध ऐसा कहते हैं कि धम्म अथक वाचो है। Ataka is beyond logic. Yeah? तो अथक या अतर्क इस तरह का होता है जिससे तर्कों में बांधा नहीं जा सकता। In other words, the reasoning mind cannot know the Dhamma. तो दूसरे शब्दों में तर्क करने वाला आपका जो मन है वो धम्म को नहीं जान सकता। It's very useful. वो तर्क करने वाला मन काफी उपयोगी होता है। I'm speaking to you now using the reasoning mind. तो अभी तर्क करने वाले मन का उपयोग करके ही मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। We need to use the reasoning mind to get something of a feeling for what Dhamma really means. तो तर्क करने वाले इस मन का हमें उपयोग करना पड़ता है कुछ हद तक इस बात को समझ आने के लिए कि धम्म क्या है। But the Buddha, his realization is beyond our conceptual understanding. लेकिन बुद्ध का जो अनुभव है वो हमारे संकल्पनाओं की समझ से कई परे का है। It's to be realized through prajna. और प्रज्ञा के माध्यम से ही हम उसकी अनुभूति ले सकते हैं या उसका साक्षात्कार कर सकते हैं। It's to be realized with another faculty than with the reasoning mind. तो तर्क करने वाले मन के अलावा भी अन्य क्षमताओं का हमें उपयोग करना पड़ता है उस अनुभव को समझने के लिए। So that's the most important thing. The Buddha's experience is beyond our conceptual understanding. तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बुद्ध का जो अनुभव है वो हमारी संकल्पनाओं की जो समझ है उससे परे का है। मतलब संकल्पनाओं की मदद से हम बुद्ध के अनुभव को नहीं समझ सकते। We can say something about it. हम उसके विषय में कुछ कह सकते हैं। We can say a lot about it. और हम उसके विषय में बहुत कुछ कह सकते हैं। But whatever we say is not it. लेकिन हम जो भी कहते हैं वो उसका वर्णन नहीं है। The famous analogy is it's like trying to indicate to somebody the moon. तो एक बहुत मतलब परिचित ऐसा उदाहरण है कि किसी को आप चांद दिखा रहे हैं। You can point to the moon. तो आप चांद की ओर उंगली करके दिखा सकते हैं। But your finger is not the moon. तो लेकिन इशारा करने वाला आपकी जो वो उंगली है वो चांद नहीं है। It's just indicating
where the moon is and showing you where to look. तो वो इशारा कर रहा है, दिखा रहा है कि चांद कहाँ है और आपने कहाँ देखना है, किस दिशा में। So often we just take the finger for the moon. लेकिन अक्सर होता क्या है कि हम उस उंगली को ही चांद समझने की भूल करते हैं। I don't know whether you've ever experienced this with a dog. तो मुझे नहीं पता कि आपको कभी कुत्तों के विषय में कोई अनुभव है या I remember when I was young we had dogs. तो मुझे याद है कि जब हम युवा थे तो हमारे पास कुत्ते थे। And when the dogs are very young, they don't know how to chase a ball. और जब वो कुत्ते बहुत छोटे होते हैं तब उनको नहीं पता होता है कि गेंद फेंकी जाती है तो किस तरह से उस गेंद के पीछे जाना है। So you show them the ball. तो आप उनको गेंद दिखाते हैं। Then you throw the ball. और उसके बाद आप उसको फेंक देते हैं। They just stand there wagging their tails. Yeah? लेकिन वो वहीं पे खड़े रहते हैं अपनी दुम को हिलाते हुए। They don't run after the ball. लेकिन वो उस गेंद के पीछे नहीं भागते। So you say, look, no, over there. लेकिन आप फिर उनको इशारा करते हैं कि नहीं वहाँ पे गई है वो गेंद, वहाँ जाना है तुम्हें। So they come and lick your finger. तो वो आते हैं और आपकी उंगली को चाटने लगते They हैं। don't go where you're trying to indicate. लेकिन उन्हें जहाँ जाने का आप इशारा कर रहे हैं वहाँ पर वो नहीं जाते। Well, so often we're like that. तो अक्सर हम वैसे ही होते हैं। We worship the finger, we don't go to the moon. तो हम उस उंगली की ही पूजा पाठ करने में लग जाते हैं, हम चांद तक जाते ही नहीं। We don't even really know what the finger is for. और हम ये भी नहीं जानते हैं कि वो उंगली किस लिए है, उसका उपयोग क्या है। So yes, the Buddha's experience is beyond our understanding. तो बुद्ध का जो अनुभव है वो हमारी समझ के परे का है। You could say that his experience is of the way things truly are. तो आप ऐसा कह सकते हैं कि चीजें जैसी है वैसा अनुभव लेना, ये उनका अनुभव है। मतलब उनके अनुभव में उन्होंने ये देखा है कि चीजें वास्तव में कैसी हैं। Yathabhuta. यथाभूत, जैसी है वैसी। He sees things without any of the clouds that obscure it. तो कोई भी बादल जो है उस दृश्य को धुंधला नहीं करते या धुंधला कर देने वाले किसी भी बादल की ओट के बिना वो उस चीज को देख लेते हैं। So sometimes the Buddha's experience is compared to a cloud-free sky with the sun blazing down. तो कभी-कभी बुद्ध के अनुभव की तुलना इसके साथ भी की जाती है कि निरभ्र आकाश है, आकाश में कोई बादल नहीं है और ऐसे बादल में सूरज की रोशनी जो है आप तक पहुंच रही है। But usually our sky is filled with the clouds of ignorance. लेकिन हमारा जो आकाश है वो अज्ञान के बादलों से भरा हुआ है, अज्ञान के बादल उसमें छाए हुए हैं। So we don't see things as they really are. और इसलिए चीजें जैसी है वैसी हम उन्हें नहीं देख पाते। So the Dhamma that we go for refuge to is primarily the content of the Buddha's experience. तो जिस धम्म की शरण में हम जाते हैं वो प्राथमिक रूप से बुद्ध ने जो अनुभव लिया है उस अनुभव की सामग्री, The experience that makes him the Buddha. वो अनुभव जिस अनुभव की वजह से वो बुद्ध बने या जिस अनुभव ने उन्हें बुद्ध बनाया। So we're going for refuge to something that we know transcends our understanding. तो हम ऐसे किसी चीज की शरण में जा रहे हैं जिसके विषय में हमें पता है कि ये हमारी समझ के दायरे के बाहर है या जिसे समझना हमारी समझ के बस की बात नहीं है। Of course, the Buddha, when he first gained enlightenment, thought it was just not going to be possible to communicate that. तो निश्चित ही बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तो सबसे पहले उन्होंने ऐसा सोचा कि इसको संवादित करना, दूसरों को बताना या दूसरों को समझाना मुमकिन नहीं। Because how can people who function within the conceptual framework understand something that transcends it? तो ये कैसे संभव हो सकता है कि वो लोग जो संकल्पनाओं के दायरे में ही अपना कार्य करते हैं ऐसे किसी बात को समझ ले जो संकल्पनाओं में बैठती ही नहीं है, संकल्पनाओं के दायरे के बाहर की है। So you can imagine the Buddha to begin with is just experiencing
the completely different kind of experience he's having. तो आप अनुभव कर सकते हैं कि शुरुआत के लिए बुद्ध एक बहुत ही अलग किस्म के अनुभव की अनुभूति कर रहे हैं. Fortunately for us, we realized it could be possible to communicate to some people who are a little bit open. तो सदैव से हमारे लिए उन्होंने ये भी सोचा कि ये मुमकिन है कि मैं ऐसे कुछ लोगों को इसके विषय में बता सकता हूँ कि जो इसको समझने की क्षमता रखते हैं. In other words, they were already a little bit able to see what transcended. दूसरे शब्दों में वो लोग पहले ही इस स्तर पे है कि वो इस बात को देख सकते हैं कि उस संकल्पनाओं के दायरे के बाहर क्या है. So he began to teach. और इसीलिए उन्होंने सिखाना आरंभ किया. And his teaching was mainly through words. और उसकी शिक्षा जो है प्रमुखता शब्दों के माध्यम से थी. You could also say he taught by his example. आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अपने स्वयं के उदाहरण के माध्यम से उन्होंने सिखाया. उदाहरण के माध्यम से उन्होंने सिखाया. Sometimes he taught through stories. कभी-कभी उन्होंने कहानियों के माध्यम से सिखाया. Later Buddhism teaches through images, like these ones. बाद में जो है मतलब चित्रों या प्रतीकों के माध्यम से भी बौद्ध धर्म ने अपनी शिक्षाएं दी. In a way, even a mantra is a communication of the Dhamma. और एक तरह से मंत्र भी जो है वो धम्मों को संवादित करने वाला ही एक माध्यम है. We'll look at that much later. बहुत बाद में हम उस विषय की ओर भी देखेंगे. So the Buddha has to take his experience and try to find some way of getting it across to other people. तो बुद्ध को ऐसा करना पड़ा कि अपने सारे अनुभव को लेना पड़ा और कुछ मार्ग ढूंढने पड़े कि किस प्रकार से वो लोगों तक उस अनुभव को पहुंचा पाए. Mainly that was through words, through concepts. और प्रमुखता वो शब्दों के माध्यम से ही उन्होंने किया और संकल्पनाओं के माध्यम से उन्होंने उस धर्म को पहुंचा. Interestingly, the Buddha very much appreciated tarka, logic. तो ये बात भी दिलचस्प है कि बुद्ध जो है वो तर्क की बहुत प्रशंसा करते थे, उसकी सराहना करते थे. Because without logic we can't understand each other. क्योंकि तर्क के बिना हम एक दूसरे की बात को नहीं समझ सकते. So yes, the Buddha tried to communicate his experience through principally words. तो बुद्ध ने अपने अनुभव को शब्दों के माध्यम से ही मतलब दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश की है. मुख्य रूप से मतलब शब्दों का ही इस्तेमाल किया. So we're also going for refuge to those words in a sense. तो एक तरह से हम इन शब्दों की भी शरण में जा रहे हैं. Not quite the right way of putting it. तो ये इतना योग्य तरीका नहीं है बात को रखने का. We're going for refuge to those words as the Buddha's attempt to communicate. तो हम इन शब्दों के शरण में जा रहे हैं, लेकिन हम उन्हें इस प्रकार से देख रहे हैं कि ये बुद्ध का तरीका है, मतलब शब्द अपने अनुभव को संवादित करने का. How do we go for refuge in this sense? तो इस प्रकार से इस बात को सामने रखते हुए हम कैसे शरण में जा सकते हैं? Quite simple. तो बहुत आसान है. We hear what the Buddha has got to say and we take him seriously. तो हम सुनते हैं कि बुद्ध को क्या कहना है और जो कुछ कहा गया है उसको हम गंभीरता से लेते हैं. And when we recognize he's trying to say something that's a little bit beyond our understanding. और हम इस बात को देखने का प्रयास करते हैं कि वो ऐसी कोई बात हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं जो बात हमारी समझ के परे की है. I remember somebody asked Bhante, do you expect your disciples to accept what you say? तो मुझे याद है कि एक बार उनसे को सवाल पूछा गया था कि क्या आपको अपने शिष्यों से ये अपेक्षा है कि वो उस बात को स्वीकार करें जो भी आपने कहा है. He said, well, no, that would be unreasonable. तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, ये बहुत ही मतलब ये इस बेबुनियादी बात है. But he said, I do expect them to take me seriously. लेकिन मैं उनसे ऐसी बिल्कुल अपेक्षा करता हूँ कि
मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसको वो गंभीरता से ले। So in other words, you do believe that your teacher, especially the Buddha, is really trying to say something. तो दूसरे शब्दों में आप ये देखते हैं कि बुद्ध या आपके गुरु जो है वो बहुत गंभीरता से आपको कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं। So you listen to what they're saying, you try to understand. तो आप सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं और आप कोशिश करते हैं समझने की कि क्या कहा जा रहा है। So you listen through the words to the experience. तो आप शब्दों को भेद कर सुनते हैं उस शब्दों में समाये हुए अनुभव को। So the Buddha is speaking to us from his experience of the Dhamma. तो बुद्ध उनका जो कुछ भी धम्म का अनुभव था वो अनुभव हमें बता रहे हैं। He uses words mainly. और मुख्यतः वो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। So we listen to those words, realizing they're saying, communicating to us something about the Dhamma. और हम उन शब्दों को सुनते हैं और इस बात को ध्यान में रखते हैं, महसूस करते हैं कि वो शब्द हमें धम्म के बारे में कुछ तो भी बता रहे हैं। And we really try to find out what he's meaning. और उन शब्दों का अर्थ क्या है ये हम वास्तव में ढूंढने का प्रयास करते हैं। I remember Bhante saying that when he first began to study Buddhism in the UK and in India, he had an experience. तो मुझे याद है भंते कहते हैं कि जब उन्होंने पहली बार बौद्ध धर्म को सीखने की शुरुआत की थी यूके में भी और भारत में भी, तब उन्हें एक अनुभव आया। He'd read something. वो कुछ पढ़ा करते थे। He'd read something the Buddha had said in a sutta. और ऐसा कुछ पढ़ते थे जो बुद्ध ने सुत्त में कहा हो। And they think, well, why did the Buddha say that? और फिर वो ऐसा सोचते थे कि बुद्ध ने ये क्यों कहा? What was he trying to say? What was he trying to get at? और वो क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं या वो क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं? He said he found very few people who were asking that sort of question. और वो ऐसा कहते हैं कि उन्होंने ऐसे बहुत कम लोग देखे जो इस प्रकार के सवाल पूछ रहे थे। People would say, these are the Buddha's words. लोग बस इतना कहते थे कि ये बुद्ध के शब्द हैं। Bus. बस। Yeah? They're not trying to really see what the Buddha is saying about the Dhamma. और वो बिल्कुल भी इस बात को देखने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि बुद्ध धम्म के बारे में क्या कह रहे हैं। So you get a kind of Buddhist superstition. तो एक प्रकार से फिर आपको बौद्ध अंधविश्वास मिल जाता है इसको ना देखने के। It's just the Buddha said this. तो ऐसा ही होता है केवल कि बस बुद्ध ने ये कह दिया है। I remember quite recently I gave a presentation to a young people's class at the LBC, the London Buddhist Centre. तो मुझे याद है कि हाल ही में LBC में जो एक वर्ग था जिसमें काफी युवा लोग थे, उनको मैंने संबोधित किया। They have a class for under 20 people who are under 25. तो वहाँ पे एक क्लास चलती है, एक वर्ग चलता है उनका जिसमें 25 वर्ष की उम्र के अंदर के जो युवा हैं वो आते हैं। It's completely packed. और वो पूरा खचाखच भरा हुआ होता है। And people from all over the world come. और सारी दुनिया भर के लोग वहाँ पर आते हैं। Because London is an international centre nowadays. Yeah? क्योंकि आजकल लंदन जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बन चुका है। But I noticed there was one young Burmese girl there. लेकिन मेरे ध्यान में आया कि वहाँ पर एक युवा बर्मा देश की युवती थी। And she came to me afterwards and said, "Thank you very much for your presentation." और बाद में वो मेरे पास आई और उसने धन्यवाद किया कि आपने जो भी प्रस्तुति कर रही थी। She said it was the first time that the Buddha Dhamma had really spoken to her. तो ये पहली बार ऐसा हुआ था कि बौद्ध धर्म ने वाकई उससे कुछ बात की थी या वो सुन पाई। And I'd had some questions, and the questions were quite, penetrating. और you had The people asking questions, yeah. और लोगों ने जो है वो सुबुद्धि को सवाल पूछे और वो सवाल ऐसे थे कि जो काफी गहराई तक जा रहे थे जो भी बातें हमने। And she said she found this really refreshing. और उसने ऐसा कहा कि उसका अनुभव ऐसा था कि इस बात ने उसे काफी ताजगी दे दिया, तरोताजा कर दिया।
Because in her own culture, if she asked questions about the Dhamma, she would just be told, this is what the Buddha teaches. क्योंकि उसकी संस्कृति में अगर वो धम्म के बारे में कुछ भी सवाल पूछती थी तो उसको केवल इतना बताया जाता था कि बुद्ध ने यही बताया है, ऐसा ही। And at the most she'd be told, go and ask the monks. तो वो जाती थी और वो भिक्षुओं से पूछती थी, बहुत हुआ तो। But the monks didn't like being asked questions, especially not by a young woman. लेकिन भिक्षु जो है उनको पसंद नहीं आता है कि उन्हें सवाल पूछा जाए, और खास करके एक युवा लड़की अगर सवाल पूछे। And she said it was such a relief to her that I was actually asking for questions. और वो कह रही थी कि उसको इस बात में ही इतनी राहत मिली कि मैं लोगों से कह रहा था कि सवाल पूछे जाए मुझसे। So you ask questions because you believe the Buddha or the teacher is really trying to communicate something. तो आप सवाल पूछते हैं इसलिए क्योंकि आपका इस बात में पूरा यकीन होता है कि बुद्ध या जो भी आपके गुरु है वो वास्तव में आप तक किसी बात को पहुंचाना चाहते हैं। And the stronger the questions, the more penetrating the question, the more the teacher has to work to understand. Yeah? तो सवाल जितने मजबूत होते हैं, सवाल चीजों को जितने आर पार जाने वाले होते हैं, उतना ही उस शिक्षक को या गुरु को ज्यादा काम करना पड़ता है। But people go for refuge to the Dhamma as teaching in a way that is just Shilavrata Paramahansa. लेकिन धम्म की शरण में लोग इस तरह से जाते हैं उन शिक्षाओं की शरण में जो कि बिल्कुल ही शीलवर्त परामर्श को। It's not really the Dhamma they're going for refuge to, it's the words. तो ऐसे में वो धम्म की शरण में नहीं जा रहे होते हैं, वो शब्दों की शरण में जा रहे होते हैं। And again, there's a lovely story connected with this, which I've told many times. तो फिर एक बार इससे जुड़ी हुई बेहद ही खूबसूरत ऐसी कहानी है, मैंने बहुत बार सुनाई है। You know the figure of Marpa on the tree? तो आपको वृक्ष पर मारपा पता होंगे, मारपा की आकृति। Third level down of the teachers of the past on the left. तो भूतकाल के जो गुरु है उसकी जो तीसरी पंक्ति है बाईं ओर से, वहाँ पर वो बैठे हुए हैं। Well, he had a teacher, and his teacher had a teacher. तो उनके एक गुरु थे और उनके गुरु के भी एक गुरु थे। And his teacher Tilopa was a great scholar. और उनके जो गुरु थे तिलोपा, वो बहुत ही महान ऐसे पंडित थे, विद्वान थे। I think he was at Nalanda, but it might have been Vikramashila. It's one of the big monastic universities. तो मुझे लगता है कि वो नालंदा से ताल्लुक रखते थे, या हो सकता है विक्रमशिला भी हो सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ा ऐसा बौद्ध विश्वविद्यालय। And he was immensely learned. और बहुत ही वो पढ़े लिखे ऐसे विद्वान पंडित। Maybe he knew all the 84,000 volumes of the तो Dhamma. हो सकता है कि वो धम्म के जो भी 84,000 ग्रंथ थे वो सबके सब वो जानते थे। He was very, very highly respected. तो बहुत बहुत ऊंचा ऐसा उनका आदर था। So one day he was studying. तो एक दिन वो अपना अभ्यास कर रहे थे, पढ़ He रहे was थे। in his study. Yeah. और उनके जो भी अभ्यास करने का जो कमरा था उनका पढ़ने का, वहाँ पर वो थे। And he looked up, and there was a little old lady standing in front of him. तो पढ़ते पढ़ते उन्होंने ऐसा देखा ऊपर सामने, और एक बहुत बूढ़ी जो औरत थी उनके सामने खड़ी थी। You can already see something in that, can't you? Here is this big monk and just some old woman. तो यहीं पर आप कहानी में मतलब एक अर्थ को देख सकते हैं कि यहाँ एक बहुत बड़ा ऐसा भिक्षु है और यहाँ पर उसके सामने एक बुढ़ी औरत। So he asked, well, what can I do for you? और फिर वो उससे पूछते हैं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। I want to ask you a question, she said. तो वो बुढ़ी कहती हैं कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। What are you doing? आप क्या कर रहे हो? I'm studying the Dhamma, he said. तो कह रहे हैं कि मैं धम्म का अध्ययन कर रहा हूँ। He said, do you understand the words or do you understand the meaning? तो वो पूछती हैं कि तुम शब्दों को समझते हो या तुम उसके अर्थ को जानते So हो? it's a huge shock to him. और Yeah. उन्हें एक जोरदार झटका लगता है। Well, I know the words very well. तो वो कहते हैं कि निश्चित ही बहुत ही अच्छी तरह से मैं इन शब्दों से परिचित हूँ। I can give brilliant talks on them. और इसके ऊपर मैं बहुत ही प्रभावशाली ऐसे
कैसे व्याख्यान दे सकता हूँ, write so many books, बहुत सारी किताबें लिख सकता हूँ, but do I know the meaning? लेकिन क्या मैं इसके अर्थ को जानता हूँ? So it just, like an earthquake, it just collapsed the foundations of his understanding of himself. तो जैसे भूकंप होता है उसी तरह से उनकी स्वयं के विषय की जो समझ थी, उस समझ की जमीन जो है पूरे हिल गई। So he just left the monastery, तो उन्होंने अपना मठ छोड़ दिया went into the Himalayas, I think, और मुझे लगता है कि हिमालय पर वो चले गए and he devoted himself to meditation और उन्होंने अपने आप को ध्यान साधना के लिए समर्पित and कर दिया became a very great teacher indeed through his own experience. और फिर अपने अनुभव के माध्यम से वो बहुत ही महान ऐसे शिक्षक या गुरु बने। So you need the words. तो आपको शब्दों की आवश्यकता होती है। How are you going to know where to look otherwise? और अगर आपके पास शब्द नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कहाँ देखना है? You need to study them. तो आपको अध्ययन करने की आवश्यकता You है even need to know some of it by heart. और उनमें से कुछ शब्द तो आपको मुंह जुबानी याद होने चाहिए, But it's not enough. लेकिन उतना ही काफी नहीं होता। And you need to realize that the words have a meaning behind them that you must reach to. और आपको इस बात को देखना होता है कि शब्दों के पीछे एक ऐसा अर्थ होता है जिस अर्थ तक आपको पहुंचना होता है। So going for refuge to the Dhamma as a teaching is not just putting it on a shrine and worshipping it. तो एक शिक्षा के तौर पे धम्म को शरण जाने का मतलब केवल इतना नहीं होता है कि आपने उसको पूजा स्थान में रख दिया है और आप उसको नमन करें। It's a question of trying to use the words to reach the meaning. तो सवाल ये है कि अर्थ तक पहुंचने के लिए हमें शब्दों का उपयोग करना है। So you're going for refuge to the Dhamma in this sense too. तो इस अर्थ से भी आप धम्म की शरण में जा रहे हैं। There's a third sense. और एक अर्थ है उसका तीसरा। The Buddha taught about the way things really are. तो चीजें वास्तव में क्या है, उनका वास्तविक स्वभाव कैसा है, उसके विषय में बुद्ध ने सिखाया है। Nitya, anatman, dukkha. तो चीजों का वास्तविक स्वभाव है दुख, अनित्य, अनात्मा, Praticca samuppada. प्रतीत्य समुत्पाद, Four Noble Truths. चार आर्य सत्य। It's all telling us the way life really is. तो ये सारी बातें हमें यही बता रही है कि जीवन का वास्तविक स्वरूप स्वभाव क्या है। But he also gave us teachings which helped us to follow the path and realize the goal. लेकिन उन्होंने हमें ऐसी भी शिक्षाएं बताई है जिससे हमें मदद मिलती है कि किस प्रकार से हम उस मार्ग पर चले और अपने ध्येय को प्राप्त करें। Taught the Anapanasati, उन्होंने आनापानसति सिखाई है, Maitri Bhavana, मैत्री भावना सिखाई है, many other practices he taught. और बहुत सारे अन्य अभ्यास भी उन्होंने सिखाए हैं। And they were to help us to get the right kind of mind. और ये सारी शिक्षाएं इसलिए थी ताकि हम योग्य प्रकार के मन को प्राप्त कर सकें। So the words would enable us to reach the meaning. तो ये शब्द जो है हमें इस बात के काबिल बनाते हैं कि हम अर्थ तक पहुंच सकें। You know, if you're very scattered in mind, if somebody says anicca to you, you think, oh yeah, and that's it. तो आपको पता है कि अगर आप बहुत बिखरे हुए हैं और ऐसी बिखरी अवस्था में अगर आपको कोई कह देता है अनित्यता, तो आप कहते हो हाँ अनित्यता, और बस उतना ही आपके लिए होता है। But if you're really concentrated, when you hear the word anicca, you may reach to the meaning. लेकिन अगर आप वास्तव में एकाग्र हैं और ऐसी अवस्था में अगर आप शब्द सुनते हैं अनित्यता, तो हो सकता है कि आप उसके अर्थ तक भी पहुंच जाएं। So the Buddha taught practices. तो बुद्ध ने अभ्यास सिखाए अलग अलग। The Buddhist tradition after the Buddha then gave more practices. और फिर बुद्ध के बाद की जो अन्य परंपराएं थी, उन्होंने और भी अभ्यास दिए करने के लिए। And we go for refuge to those as means of gaining the meaning.
तो फिर अर्थ तक पहुंचने के साधन या माध्यम के रूप में हम उनकी शरण में जाते हैं। But we need to go for refuge to them in the sense of have confidence in them. तो उनके शरण में इस अर्थ से हम जाते हैं कि हमें उनमें यकीन है, उसमें जो कुछ भी बताया गया उस पर हमें यकीन है। I've had people come to me after I've taught a class of Anapanasati. तो जैसे आनापानसति किसी वर्ग में मैंने सिखा दिया तो फिर उसके बाद लोग मेरे पास आते हैं। They come and say, it didn't work. और आकर वो बताते हैं कि कुछ काम नहीं आया जो आपने I want my money back. और इसलिए मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। It just didn't have any effect on me. क्योंकि मेरे ऊपर तो उसका कोई असर ही नहीं हुआ, मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ। How can you possibly expect it to have an effect if you don't apply yourself to it? तो जब तक आप पूरी तरह से अपने प्रयास उसमें नहीं डालते तो आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि उसका प्रभाव आपके ऊपर होगा या उसके परिणाम आपको मिलेंगे। And how can you apply yourself to it if you don't have some confidence in it? और अगर आपको उस शिक्षा में यकीन ही नहीं है तो कैसे आप अपने प्रयास उसको करने में लगा सकते हैं? So there you are. I've given you a brief survey of what the Dhamma is and how we go for refuge to it. तो आप यहाँ पर है, मैंने आपको मतलब आपके सामने रख दिया है कि वो क्या है और किस प्रकार से हम उसकी शरण में जाते हैं। It's the content of the Buddha's experience. वो बुद्ध के अनुभव का सार है। That experience we can have. वो अनुभव हम भी पा सकते हैं। And when we go for refuge to that experience, we're effectively committing ourselves to having it ourselves. तो जब हम उस अनुभव की शरण में जाते हैं तो परिणाम कारक रूप से हम अपने आप को समर्पित करते हैं या प्रतिज्ञाबद्ध करते हैं कि हम भी उस अनुभव को प्राप्त करेंगे खुद के लिए। Then the Dhamma is the expression of the Buddha's experience. और धम्म जो है बुद्ध का जो अनुभव था उसकी अभिव्यक्ति भी है। So we're going for refuge to it when we commit ourselves to using those expressions to reach the meaning. तो we're going for refuge to the Dhamma as teaching if we're committing ourselves to trying to understand it so we reach the meaning. तो शिक्षाओं के स्वरूप में हम धम्म की शरण में तभी जा रहे हैं जब हम अपने आप को प्रतिज्ञाबद्ध कर रहे हैं कि हम उस अनुभव तक पहुंचेंगे जो अनुभव उसमें समाया हुआ है। And finally, we go for refuge to the practices only in the sense that we are confident that they can lead us to the meaning. और उन अभ्यासों की साधनाओं के शरण में भी हम तभी जाते हैं जब हम उसमें पूरा यकीन रखते हैं कि वो हमें ध्येय तक लेकर जा सकती है। So that's a simple way of explaining what the Dhamma is as a refuge. तो एक शरण स्थान के तौर पर धम्म क्या है इसको समझाने का ये बहुत आसान ऐसा तरीका है। It's simple but very profound. तो आसान है लेकिन काफी गहरा है, काफी मजबूत है, गंभीर है। But what about those 84,000 books? लेकिन फिर इन 84,000 किताबों के विषय में क्या? Well, which books are they? तो वो कौन सी किताबें हैं? And where can I find them? और ये किताबें मुझे कहाँ मिल सकती है? Well, it's not that simple, is it? तो ये इतना आसान नहीं है। What really is communicated through those books is that there are many ways of communicating and expressing the Dhamma. तो ये किताबें क्या संवादित कर रही है कि धम्म को बताने के या अभिव्यक्त करने के कई सारे तरीके हैं। You know, there's a famous occasion when the Buddha was with his disciples in the Sinsapa forest. तो एक प्रसिद्ध ऐसा प्रसंग है कि एक बार बुद्ध अपने शिष्यों को लेकर सिम्पापा के वनों में बैठे थे। And he picked up a handful of Sinsapa leaves that had fallen. और एक मुट्ठी भर सिम्पापा के पत्ते जो वो नीचे गिरे हुए थे वो उठा लेते अपनी मुट्ठी। He said, the Sinsapa leaves in my hand, compared with the Sinsapa leaves in the forest, are they few or are they many?
और वो ऐसा पूछते हैं भिक्षुओं को कि मेरी मुट्ठी में जितने भी सिंपापा के पत्ते हैं, अगर तुलना की जाए नीचे गिरे हुए सिंपापा के पत्तों से जंगल के, तो वो कम है या ज्यादा है? Well, of course, they said, well, the ones in the forest are many, and the ones in your hand are few. और फिर वो जवाब देते हैं लोग उन्हें कि निश्चित ही जंगल में जो फैले हुए, वन में जो फैले हुए पत्ते हैं वो ज्यादा है और आपके हाथ में जो है वो कम है। So he said it's just the same with the teachings I have. तो वो कहते हैं कि मेरे पास जो शिक्षाएं हैं उसके विषय में भी यही बात लागू है। I've just got a handful. I've just given you a handful of what I know, what I can communicate. तो वो कहते हैं कि जितना मैं जानता हूँ या मैं जितना बता सकता हूँ उसमें से केवल मुट्ठी भर ही मैंने आपको शिक्षाएं दी हैं। So the 84,000 books represent the full possibilities, the infinite possibilities of communication of the Dhamma. तो धम्म को संवादित करने की जो पूरी संभावनाएं हैं या असंख्य अनगिनत संभावनाएं हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं वो 84,000। Sometimes they're referred to as doors. तो कभी-कभी उनको द्वार कह के भी संबोधित किया जाता है। Because a sutra is a door to the Dhamma. क्योंकि सूत्र जो है वो धम्म तक पहुंचने का दरवाजा है। So you have to open the door in order to get to the Dhamma. तो धम्म तक पहुंचने के लिए आपको दरवाजा खोलना पड़ता है। So yes, the 84,000 represents that sort of vast possibility. तो 84,000 जो आंकड़ा है वो उस व्यापक संभावना को दर्शाता है। But it has a special meaning in the context of our particular order and community. लेकिन हमारा जो विशेष संघ है और हमारा जो कुल है उसके संदर्भ में भी वो एक खास बात बताता है। I don't know how familiar you are with Buddhist history and with the different Buddhist schools. तो बौद्ध इतिहास या अलग-अलग जो बौद्ध संप्रदाय है उससे आप कितना परिचित हो ये मैं नहीं जानता। We're of course most familiar with the Pali Canon, which comes from the Theravada tradition. तो निश्चित ही थेरवादा परंपरा से जो पाली सूत्र ग्रंथ आते हैं उससे हम परिचित हैं। But many different schools have different sets of scriptures. लेकिन बहुत अलग-अलग जो संप्रदाय हैं उनके जो सूत्रों के जो ग्रंथ है या जो संग्रह है वो अलग-अलग है उनके अपने-अपने। They will all accept the sort of material that you find in the Pali Suttas. तो जिस प्रकार की सामग्री पाली सूत्रों में है उसको वो अपनाते हैं, उसका स्वीकार करते हैं। But sometimes there are differences in the text. लेकिन कभी-कभी उनकी जो लिखित सामग्री है उसमें और उनमें थोड़ा सा अंतर होता है। So, for instance, the Chinese had very similar material to what we have in the Pali Canon, but it's a little bit different. तो उदाहरण के तौर पे जो चीनी लोग हैं उनकी जो कुछ भी सामग्री है धर्म की वो उसी प्रकार की है जैसे हमारी है, लेकिन साथ में वो थोड़ी सी अलग भी है, कुछ जगह फर्क है। It comes from the Buddha. वो सारी शिक्षाएं बुद्ध से ही आई हुई हैं। But it comes through different lineages. लेकिन अलग-अलग परंपराओं के माध्यम से वो आगे बढ़ी है। As each generation passes, there are slight changes. तो जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आगे बढ़ती है तो उसमें कुछ फर्क आ जाता है, बदलाव आ जाता है। And then the cultures are different. और फिर संस्कृतियाँ भिन्न हैं। The languages are different. भाषाएं विविध हैं। So you get slight differences. और इसलिए थोड़े-थोड़े उसमें फर्क आ जाते हैं। Very interesting often those differences. और अक्सर ये फर्क जो है काफी दिलचस्प होते हैं। Then you get new scriptures being developed after the Buddha has died. और फिर आप ऐसा भी देखते हैं कि नए भी तो ग्रंथों की निर्मित हुई है बुद्ध की मृत्यु के पश्चात। For instance, the Heart Sutra. तो उदाहरण के तौर पे आप हृदय सूत्र को देख सकते हैं। Almost certainly the Buddha didn't speak those words. और ये बात पूरे यकीन से आप कह सकते हैं कि बुद्ध ने इन शब्दों को नहीं कहा है। But they unfolded legitimately in Buddhist history.
लेकिन बौद्ध इतिहास में वो जो है धीरे धीरे खुल के सामने आया, पूरे न्याय संगत तरीके से आया, मतलब उसमें कोई गलत नहीं है कुछ भी ऐसा। People believe they came from the Buddha, तो लोग इस बात पे यकीन करते हैं कि वो बुद्ध से आया है, ऐसा मानते हैं। but we now have a much more clearer historical scholarly sense. लेकिन ऐतिहासिक जो है अभी हमें विद्वत्तापूर्ण जो है ऐसे समझ आ चुकी है। So we're able to say, well, no, this doesn't go back that far. और इसलिए हम इस बात को देखने के या समझने के काबिल है या कह सकते हैं कि ये उतना पुराना नहीं है, वहाँ से इसका आरंभ नहीं हुआ है। The Saddharma Pundarika Sutra, the White Lotus Sutra, comes under that heading. तो उसी शीर्षक के तहत सद्धर्म पुंडरीक सूत्र आता है। There's Suvarna Prabhasa Sutra comes under that heading. और सुवर्ण प्रभास सूत्र है, वो भी इसी तरह का इस शीर्षक में आता है। Does that mean then we shouldn't put them on our refuge tree? तो फिर क्या इसका अर्थ ये है कि इन ऐसे या इन ग्रंथों को हमने हमारे शरण वृक्ष पर नहीं रखना चाहिए? Well, Bhante says, no, they belong there. तो बंते कहते हैं कि नहीं, उन ग्रंथों का भी स्थान उस वृक्ष पर है। They may not be a literal recording of what the Buddha said. अब मतलब निश्चित ही या जरूरी नहीं है कि वो बुद्ध ने जो कहा वो सीधा मतलब रिकॉर्ड किया गया है उसी तरह से। But they definitely represent what the Buddha meant. लेकिन वो निश्चित ही उस बात का प्रतिनिधित्व करते हैं कि जो बुद्ध का अर्थ था वही अर्थ उनमें से भी दिखाई देता है। So the early tradition, particularly the Theravada, will say whatever the Buddha said is well said. तो आरंभिक जो परंपरा है या थेरवाद जो है वो ये कहेंगे कि जो भी बुद्ध ने कहा है वो बहुत ही अच्छे तरीके से कहा है। Later tradition says whatever is well said, that the Buddha said. और बाद की परंपरा ऐसे कहेगी कि जो भी अच्छी तरह से बताया गया है वो सब बुद्ध ने बताया। If it's in line with the Buddha's teaching, then it's Buddha Vachana. अगर वो बुद्ध की शिक्षाओं के ही अनुरूप है, उसके ही अनुसार साथ में चलता है, तो वो बुद्ध की शिक्षा है। So, in our tradition, we accept whatever is Buddha Vachana in whatever tradition. तो इसीलिए चाहे कोई भी परंपरा हो, उसमें कहे गए अगर वो वचन बुद्ध वचन है, तो उसको हम हमारी परंपरा में स्वीकृत करते हैं। We don't accept it uncritically. बिना टीका टिप्पणी के या बिना जांच पड़ताल के यूं ही हम उन्हें नहीं अपनाते। We try to understand what is really being said. We try to understand the circumstances. तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में उसमें क्या कहा गया है, हम समझने का प्रयास करते हैं कि जब उन्हें कहा गया था तब उस वक्त की परिस्थितियाँ क्या थी। And some things we just discard. और कुछ चीजों को हम नहीं अपनाते, छोड़ देते, नकार। Some later Pali texts are clearly just to do with the monks trying to get their food. तो कुछ मतलब बाद के काल में आए हुए पाली ग्रंथ ऐसे ही है जो भिक्षुओं ने निर्मित किए हैं और केवल मतलब अपना पेट भरने के हेतु से वो निर्मित। The motive is economic, you could say. और उसके पीछे उनकी प्रेरणा जो है वो आर्थिक लाभ। Because they were competing with the Brahmins for food. क्योंकि मतलब खाने के लिए या भोजन के लिए वो ब्राह्मणों के साथ स्पर्धा कर रहे हैं। So we accept whatever in any of the scriptures is well said. तो इसीलिए किन्हीं भी ग्रंथों में जो योग्य रूप से कहा गया है उसको हम स्वीकृत करते हैं, उसका हम स्वीकार करते हैं, अपनाते हैं। But we look critically at all the material that comes to us. लेकिन जो भी सामग्री हम तक आती है उसकी हम जांच पड़ताल करते हैं और फिर इसको अपनाते हैं। Sorting out what is just later degeneration from what is really genuine. तो बाद के काल में जो मतलब मिलावट हो गई है, जो अपने स्तर से गिर गया है, उन चीज़ों को और जो प्रामाणिक है, जो वास्तविक है, उन चीज़ों को हम अलग-अलग करते हैं। It's quite interesting that in the Buddha and his Dhamma, Baba Sahib seems to take roughly the same approach. और
बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ में बाबा साहब भी इसी प्रकार के परिप्रेक्ष्य को अपनाते हैं। So a lot of it comes from the Pali text. तो उसमें की बहुत सारी सामग्री जो है वो पाली ग्रंथों से ली गई है। But for instance, Subhuti appears, if you remember. लेकिन उदाहरण के तौर पे वहाँ पे भी सुबुति आते हैं, अगर आपको याद होगा तो। And that comes from the Diamond Sutra, yeah? और वो जो है वो वज्रछेदिका जो सूत्र है उसमें से आता है। And that's not a Pali text. Yeah? और वो पाली सूत्र नहीं है जहाँ He सुबुति है। quotes from a Sangha, the 10 Bhumis, तो yeah? वो असंग द्वारा कही गई बातों में से आती है, 10 भूमि की जो बातें उसमें की है। He definitely wasn't a Theravada. और निश्चित ही वो थेरवाद परंपरा से नहीं थे संग। He may not even have known the language Pali. और उन्हें तो शायद पाली भाषा भी नहीं आती होगी। But he's on our tree because he's the founder of one of the two most important schools of Buddhism. लेकिन वो हमारे शरण वृक्ष पे है क्योंकि बौद्ध धर्म की जो दो महत्वपूर्ण परंपराएं हैं, शाखाएं हैं, उसके वो संस्थापक रहे। It's a Mahayana tradition. और वो परंपरा जो है वो महायान परंपरा है। So you see what I mean? That Baba Sahib too took material from all different areas of Buddhism. तो आप भी देख सकते हैं बाबा साहब ने भी बौद्ध धर्म की अलग-अलग शाखाओं से मतलब सामग्री ली है। So our approach is non-sectarian as regards the texts. तो जहाँ तक मतलब ग्रंथों की बात आती है या शिक्षाओं की बात आती है, तो हमारा जो रवैया है वो किसी एक पंथ को अपनाने का या एक परंपरा को अपनाने वाला रवैया नहीं है। We have great respect and put a high importance on the Pali Canon and its equivalents. तो हम बहुत सम्मान करते हैं और बहुत महत्व देते हैं पाली के जो सूत्र है उसको भी और उनके समतुल्य जो अन्य ग्रंथ सामग्री है उससे। But we derive great inspiration and insight from Mahayana sources and others. लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेरणा हम प्राप्त करते हैं महायान परंपरा से और उसकी जैसी परंपरा। So when we see there's 84,000 volumes, we should bear this in mind. और इसलिए जब हम ये 84,000 ग्रंथ देखते हैं तो इस बात को हमने याद रखना चाहिए। There's so much more to say about all of this. और इन सब के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है। But that's enough. लेकिन इतना पर्याप्त। I hope you're now very clear about what you're doing when you're going for refuge to the Dhamma. तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको काफी हद तक स्पष्टता आ गई होगी कि जब आप धम्म की शरण में जा रहे हैं तब आप वास्तव में क्या करें। You're ultimately going for refuge, or most importantly going for refuge to the Dhamma as the content of the Buddha's experience. तो मुख्यतः आप मतलब धम्म की शरण में जा रहे हैं, मतलब बुद्ध के अनुभव की जो सामग्री थी उस अनुभव की सामग्री के आप शरण में जा रहे हैं, मतलब उस अनुभव को निर्मित करने वाली बातों की शरण में आप जा रहे हैं। You're going for refuge to what makes the Buddha a Buddha. तो आप उन बातों की शरण में जा रहे हैं जो बातें बुद्ध को बुद्ध बनाती हैं। And you're undertaking to take very seriously the words of the Buddha and his enlightened disciples through the texts. और ग्रंथों के माध्यम से जो बुद्ध के शब्द आए हैं या उनके शब्दों शिष्यों के शब्द आए उसको काफी गंभीरता से लेने की आप प्रतिज्ञा करें। And you're undertaking to follow the practices that the Buddha gave us in order to come to the Dhamma as the meaning or the content of the Buddha's experience. और आप प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि बुद्ध ने जो भी हमें मार्गीय अभ्यास सिखाए हैं उसके ऊपर आप चलेंगे ताकि बुद्ध के अनुभव को निर्मित करने वाले जो घटक थे उनका अनुभव लेने तक आप पहुंच पाओ। Okay, so now everything is completely clear. तो अब हर चीज पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है। At least perhaps a little clearer. या शायद थोड़ी आपको पहले जितनी स्पष्ट थी उससे थोड़ी ज्यादा स्पष्ट हुई होगी। And then when you go for refuge, when you go down for refuge, you know a little bit more clearly what you're doing.
तो फिर जब आप दंडवत करते हैं शरण जाने के लिए, तो थोड़ा सा आपको अधिक पता है कि आप क्या करते हैं। So thank you all very much indeed for listening to me. तो मुझे सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। And thank you very much, Moksha Sara, as usual, for such clarity.